रामायण और महाभारत में जितने भी योद्धा रहे हैं उनमें बल और शक्ति कितनी थी और इनमें किस किस को दिव्य अस्त्र चलाने का ज्ञान था। फिर चाहे वो असुर हो, वानर हो, भगवान हो, देवी हो या देवता हो। तो आइए जानते हैं किसको कौन सी श्रेणी का माना गया है। प्रमुख 6 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी है अर्धरथी। अर्धरथी यानी आधा रथी। अस्त्र शस्त्रों को चलाने योग्य यह योद्धा अकेले 2500 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता था। रामायण और महाभारत के युद्ध में असंग अर्धरथी थे। असंग यानी अनगणित। दूसरी श्रेणी है रथी। 2 अर्धरथियों के बराबर यह योद्धा 5000 सशस्त्र योद्धाओं से लड़ने की क्षमता रखता था। यदि रामायण की बात करें तो इसमें खर, दूषण, तड़का, मारिच, सुबाहु आदि रथी थे। वानरों में गंधमादन, मेंद, हनुमान के पुत्र मकरध्वज को रथी माना जाता है। और यदि महाभारत की बात करें तो इसमें सभी कौरव, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, शकुनी, उसका पुत्र उलूक, उपपांडव, विराट, शिशुपाल पुत्र धृष्टकेतु, जयद्रथ, शिखंडी, सुदक्षिण, इरावन, कर्ण के सभी पुत्र, सुशर्मा, जरासंध पुत्र सहदेव, भालिक पुत्र सोमदत्त, कंस, अलम्बुस, बरीदबल आदि की गिनती रथी के रूप में होती है। और दुर्योधन 8 रथियों के बराबर का योद्धा था। तीसरी श्रेणी है अतिरथी। अतिरथी यानी एक ऐसा योद्धा जो सामान्य अस्त्र शस्त्रों के साथ ही अनेक दिव्य अस्त्र को चलाना जानता हो और युद्ध में 12 रथियों अर्थात 60,000 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता हो। यदि रामायण के योद्धाओं की बात करें तो इसमें विभीषण, देवानतक, नरांतक, महिरावण, अंगद, नल, नील, प्रहस्त, अकम्पन, भरत पुत्र पुष्कल, त्रिशिरा, अक्षय कुमार, हनुमान के पिता केसरी, लव और कुश आदि अतिरथी थे। और महाभारत की बात करें तो शल्य, भूरिश्रवा, द्रुपद, सात्यकी, कीचक, घटोत्कच, भीम, जरासंध, धृष्टद्युम्न, कृतवर्मा, भाइलिक, कृपाचार्य, शिशुपाल, रोकमी, नरकासुर, साम, प्रद्युम्न आदि अतिरथी थे। चौथी श्रेणी है महारथी। महारथी को सबसे उच्च माना जाता है। एक ऐसा योद्धा जो अस्त्र शस्त्र के साथ सभी तरह के दिव्य अस्त्र चलाने में समर्थ होता था। इसे 12 अतिरथियों की शक्ति प्राप्त होती थी, यानी वह अकेला ही 7,20,000 सशस्त्र योद्धाओं से लड़ने की क्षमता रखता था और यह योद्धा ब्रह्मास्त्र चलाने का ज्ञान रखता था। रामायण की बात करें तो भरत, शत्रुघ्न, सुग्रीव, अतिकाय, कुंभकर्ण, जामवन आदि महारथी की श्रेणी में आते हैं और बाली, कृतवीर्य, अर्जुन और रावण को एक से अधिक महारथी के बराबर माना जाता था। और महाभारत में अश्वत्थामा, भगदत्त, भर्बरीक, भरभुवान, अभिमन्यु आदि महारथी थे। बलराम, द्रोणाचार्य, कर्ण, भीष्म पितामह एवं अर्जुन को एक से अधिक महारथियों के बराबर माना जाता था। 5वीं श्रेणी है अति महारथी। अति महारथी उसे कहा जाता है जो 12 महारथी श्रेणी के योद्धाओं अर्थात 86,40,000 सशस्त्र योद्धाओं से लड़ने की क्षमता रखता हो, जिसके पास तीनों महाअस्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और पशुपात अस्त्र होते थे, उसे अति महारथी माना जाता था। रामायण में भगवान श्री राम अति महारथी थे। उनके अलावा मेघनाद को अति महारथी माना जाता था। पाशुपतास्त्र को छोड़कर लक्ष्मण को भी सभी दिव्य अस्त्रों का ज्ञान था और महाभारत में केवल भगवान श्री कृष्ण को ही अति महारथी माना जाता था। हालांकि अर्जुन के पास पाशुपतास्त्र को चलाने की शक्ति थी, इसलिए उसे अति महारथी भी कहा जाता था। इनके अलावा भगवान परशुराम और रामदूत हनुमान भी अति महारथी थे, जिनकी रामायण और महाभारत में भूमिका रही है। और यदि हम भगवानों की बात करें तो भगवान वराह, भगवान नरसिंह, भगवान कार्तिक, भगवान गणेश, इंद्र, सूर्य एवं वरुण देव को भी अति महारथी माना गया है। आदि शक्ति की 10 महाविद्या, नवदुर्गा एवं रुद्रावतार, विशेषकर वीरभद्र और भैरव को भी अति महारथी माना जाता है। छठी और अंतिम श्रेणी है महामहारथी। महामहारथी उसे कहा जाता है जो 24 अति महारथियों अर्थात 20,73,60,000 सशस्त्र योद्धाओं से लड़ने की क्षमता रखता हो। इसके अधीन समस्त प्रकार की देवियां एवं महाशक्तियां रहती है और वो है ब्रह्मा, विष्णु, शिव और इनके अलावा आदि शक्ति ही महामहारथी है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कौन कितना शक्तिशाली था। अगर आप अस्त्र शस्त्र के बारे में नहीं जानते तो इस वीडियो को क्लिक करके जान सकते हो।